Hello everyone. We will continue our topic transfer of heat. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर हीट में डिस्कस किया था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में कि हीट का ट्रांसफ़र होना एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसमें हमने डिस्कस किया था मेथड बाय कंडक्शन। हमने 3 मेथड्स देखी थी कि बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज बाय रेडिएशन। उनमें से हमने डिस्कस किया था बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या था कि ट्रांसफ़र होना हीट का हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होना वो क्या कहलाता था, कंडक्शन प्रोसेस कहलाती थी। और ये किस में होती थी, ओनली इन सॉलिड्स में। कि कंडक्शन जो प्रोसेस होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है थ्रू कंडक्शन, वो किस में थी, सिर्फ सॉलिड्स में। आज हम बात करेंगे कि अगर लिक्विड या फिर गैस है तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, तो वो होता है बाय कन्वेक्शन। तो सेकंड प्रोसेस क्या है हमारी, बाय कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के थ्रू हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस में होगा, लिक्विड्स एंड गैसेस। कि अगर कोई मटेरियल लिक्विड है या फिर गैस फॉर्म में है तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किससे होगा, कन्वेक्शन मेथड से। तो डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शन मेथड क्या है। कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस क्या है हमारा, इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कि हीट का ट्रांसफ़र होना लिक्विड या फिर गैस में क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। इसमें भी क्या होता है कि ट्रांसफ़र होती है हीट हॉटर टू कोल्डर पार्ट, कि किसी सब्सटेंस के, किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस को। कि अगर किसी बीकर में या फिर किसी बाउल में आपने पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो क्या होगा कि जो लिक्विड, जो पार्ट है लिक्विड का जो बिल्कुल फ्लेम के ऊपर होगा, जो बर्नर के बिल्कुल एग्जैक्ट अबव होगा, वो सबसे पहले गर्म होगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे वो गर्म होता है पूरा अच्छे से, वो कैसे होता है कि जो सबसे पहले पार्ट गर्म होता है वो क्या होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट, जो हमारा पानी का पार्ट जो बिल्कुल एग्जैक्ट बर्नर के ऊपर होता है वो सबसे पहले गर्म होता है। फिर क्या होता है कि जब वो उसे हीट मिलती है तो वो गर्म होकर लाइटर हो जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ कि अपवर्ड मूव करता है, और जो उसके साइड वाले पार्ट में जो उसका कोल्डर पार्ट होता है वो नीचे की तरफ सिंक करता है। तो क्या होता है, फिर कुछ टाइम के बाद हमारा होल वाटर कंप्लीटली हीटअप हो जाता है, कि कंप्लीटली वो गर्म हो जाता है अच्छे से। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, कन्वेक्शन इन वाटर। कि पानी कैसे गर्म होता है, कि मान लीजिए अगर ये एक बर्नर है, इसके ऊपर कोई वाटर गर्म करने के लिए रखा है हमने किसी बर्नर में, ये हाफ फिल है वाटर से, तो क्या होगा, जो पानी एग्जैक्ट इस बर्नर के ऊपर है ये सबसे पहले हीटअप होगा, फिर ये अपवर्ड मूव करेगा, और जो इसका यहाँ कोल्डर पार्ट की जो पानी यहाँ ठंडा है वो नीचे की तरफ, तो हॉटर पार्ट या फिर हीट हो गया है जो पानी वो ऊपर की तरफ, और जो ठंडा है कोल्डर पार्ट है वो सिंक डाउनवर्ड कि नीचे की तरफ मूव करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन इन वाटर। तो कन्वेक्शन इन वाटर कैसे हुआ कि जो लिक्विड पार्ट एग्जैक्टली अबव है बर्नर के वो सबसे पहले गर्म होगा, फिर जब वो हीटअप हो जाएगा कंप्लीटली वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव अपवर्ड, एंड कोल्डर पार्ट सिंक डाउनवर्ड।
देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर इज कंप्लीटली हीट अप, कि जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है कि जो हॉट हो गया है, गर्म हो गया है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, कोल्डर पार्ट नीचे की तरफ सिंक करेगा। तो ये होती है प्रोसेस कन्वेक्शन इन वाटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द लिक्विड नियर द वाटर, तो क्या बोला मैंने कि जो लिक्विड पार्ट है नियर द सोर्स ऑफ हीट, कि जो भी हमने लिया है सोर्स ऑफ हीट, बर्नर, गैस बर्नर या फिर कोई भी हम जैसे घरों में पानी गर्म करते हैं, तो जो लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स हीटेड फर्स्ट, देन क्या होगा फिर कि सबसे पहले सोर्स ऑफ हीट के एग्जैक्ट अबोव वाला पार्ट क्या होगा? हीट अप होगा। फिर क्या होगा? दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट। क्या होगा? वो पार्ट लाइटर हो जाएगा, किसकी वजह से? हीट की वजह से, और मूव करेगा अपवर्ड। फिर क्या होगा कि जो हमारा कोल्डर पार्ट है वो सिंक डाउनवर्ड, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज till the hot water तो क्या हुआ? द लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेटेड हीटेड फर्स्ट, कि जो लिक्विड सोर्स ऑफ हीट के सबसे नियर होगा, सबसे पास होगा, वो सबसे पहले हीट होगा। उसके बाद वो लाइटर हो जाएंगे वहाँ पार्टिकल्स, और वो मूव करेंगे अपवर्ड, कि ऊपर की तरफ मूव करेंगे। देन द कोल्डर पार्ट सिंक डाउनवर्ड, कि उसके आसपास का जो कोल्डर पार्ट होगा, कि जो अभी तक ठंडा होगा, वो डाउनवर्ड सिंक करेंगे। और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक? जब तक होल वाटर गेट्स हीटेड कंप्लीटली, कि जब तक पूरा पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन इन वाटर। तो ये था हमारा कन्वेक्शन इन वाटर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन इन एयर। लिक्विड और गैसेस दोनों में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस से। और अगर पूछा जाए सॉलिड्स में कौन सी प्रोसेस के थ्रू, तो आप बताएंगे थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। अब डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन इन एयर। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर कोई कैंडल है उसके ऊपर हम अपना हाथ रखते हैं तो क्या होता है? थोड़ी सी देर में ही हमें हीट महसूस होती है कि हमें हमारा हाथ गर्म लगने लगता है। तो वो किसकी वजह से है? कन्वेक्शन की वजह से, कि जो एयर में कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो क्या होता है इसमें भी कि जो हमारा सोर्स ऑफ हीट के अबोव वाला पार्ट होता है, कि जो ऊपर होता है, वो जल्दी गर्म होता है, किसकी बजाय? साइड की बजाय। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो सोर्स ऑफ हीट, मान लीजिए कोई कैंडल है, जब हम इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके अबोव हम अपना हाथ रखेंगे तो क्या होगा? हमें जल्दी ही
ऐसा लगेगा, हमें हीट मिलेगी वहाँ पर कि हमारा हाथ गर्म हो चुका है। अगर हम यहाँ कहीं साइड में रखें तो क्या होगा, बहुत टाइम बाद हमें फील होगा कि हमें हीट प्रोवाइड हो रही है। तो ये किस वजह से है, कन्वेक्शन प्रोसेस, कि जो कन्वेक्शन होती है एयर में वो फास्टली किस साइड होती है, अपवर्ड की तरफ। तो पहले हीट अपवर्ड एंड देन कोल्डर पार्ट डाउनवर्ड। तो इसका जो अदर साइड का पार्ट है वो लेट हीट अप होगा, किसकी बजाय, कि जो अबोव प्रेजेंट है, कि जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो यही है कन्वेक्शन इन एयर भी, कि सबसे पहले वो पार्ट गर्म होगा जो सोर्स ऑफ हीट के नियर होगा, अबोव होगा बिल्कुल, और जो साइड वाला पार्ट है वो क्या है, वो बाद में गर्म होगा। हमें वो लेट टाइम के थोड़ी देर के बाद फील होगा कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है। तो ये था कन्वेक्शन इन वाटर एंड कन्वेक्शन इन एयर। अब अगर हम बात करें रेडिएशन के बारे में, कि बाय रेडिएशन मेथड, आपने दो मेथड्स डिस्कस हो चुके हैं, बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन। अगर अब बात करें थर्ड मेथड बाय रेडिएशन, तो मैंने क्या बताया था कि थर्ड मेथड क्या है, कि जब हमें कोई भी मीडियम ना हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, रेडिएशन। कि कौन सा मेथड यूज़ होता है वहाँ, बाय रेडिएशन मेथड ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस। कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जब कोई भी मीडियम ना हो तो किसके थ्रू, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। अब रेडिएशन प्रोसेस क्या है, कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द सन्स रेडिएशन, कि सन की रेडिएशन से किसका ट्रांसफ़र होना, हीट का ट्रांसफ़र होना, विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बिना किसका ट्रांसफ़र होना, रेडिएशंस का ट्रांसफ़र होना। क्या है, रेडिएशन प्रोसेस है, हीट का ट्रांसफ़र होना किसके थ्रू, सन की रेडिएशन के थ्रू। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम प्रोसेस ऑफ रेडिएशन को, कि रेडिएशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय द मीन्स ऑफ हीट रेज। कि हीट रेज की हेल्प से ट्रांसफ़र होना हीट का हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो थर्ड वन हमारा क्या है लास्ट, बाय रेडिएशन। तो क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू, या फिर हॉटर बॉडी टू कोल्ड बाय मीन्स ऑफ हीट रेज। विदाउट एनी मीडियम, कि किसी भी मीडियम के बिना हीट का ट्रांसफ़र होना हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो क्या कहलाता है, रेडिएशन प्रोसेस। अब एग्जाम्पल, जैसे हम जब धूप निकलती है, तो जब हम निकलते हैं तो क्या होता है, धूप में आते हैं तो हमें हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। तो वो किस वजह से, कि जो सन से हीट रेज आ रही हैं वो हमें क्या कर रही हैं, हीट अप कर रही हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, रेडिएशन प्रोसेस। इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हीट रेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक क्या ट्रांसफ़र करती हैं, हीट ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस। इसी तरीके से जब हम अपने घर में कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है कि धूप से वो क्या हो जाते हैं, कि जो सन से हीट मिलती है उसके थ्रू वो सूख जाते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, रेडिएशन प्रोसेस, कि किसी भी मीडियम के बिना हीट का ट्रांसफ़र होना हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो ये थी हमारी तीन मेथड्स, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, सी ब्रिज एंड
लैंड ब्रिज। नेक्स्ट क्लास में हम सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।